कि भाषण में स्टार्ट कैसे करें वो देख लिया था हमने। ये देखिए सारे टिप्स को आपको याद रखना है। आज के बाद जीवन में कभी भी भाषण को स्टार्ट करो तो ये 6-7 बातों का जरूर ध्यान रखना। शायरी से, गाने से, क्वेश्चन से, नारे से, स्टाइल से, गुड मॉर्निंग से, कैसे भी अपनाना इन सब बातों को। और यही हमारे इस वर्कशॉप का पर्पस है कि आपको एक बार चीजें मालूम चल जाए। मालूम चल जाएगा तो आप लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको महारत हासिल होते जाएगी, आपके अंदर एक्सपर्टीज अपने आप आते जाएगी। तो इस सेमिनार का पर्पस ही हमारा यही है। ये जो सीक्रेट्स हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स है, आप सबके साथ मैं शेयर कर सकूं ताकि सब आपके काम आ सके। ये हो गया भाषण की दमदार शुरुआत। भाषण में रोचकता का तड़का, हालांकि अलग अलग टाइम में हमने इसको कवर तो कर ही लिया है, फिर भी अब एक साथ कवर हो गया। भाषण बोरिंग होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग? किसी ने 2 लाइनें बहुत अच्छी कही है, वाणी ऐसी बोलिए कि सबको आए रस। वाणी ऐसी बोलिए कि सबको आए रस रस। वाणी ऐसी बोलिए कि सबको आए रस रस। हाँ, सब बोलिए चलिए। वाणी ऐसी मत बोलिए कि सब कहे भैया बस 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 बस। तो अपने भाषण का क्या होना जरूरी है? इंटरेस्टिंग भाई, रोचकता होना जरूरी है। रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्ट रहेगा तो क्या है ना कि आपकी बात दिल तक जाएगी, नहीं सुनने वाला रहेगा वो भी सुनेगा। लेकिन अगर थोड़ी, भले कितनी भी काम की बात है, लेकिन अगर बोरिंग हो गई ना तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगी। लोग या तो ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, सुन भी लिया तो समझेंगे नहीं, समझ लिया तो करेंगे नहीं, सब मिला के रुकावटें ही रहेगी। तो इंटरेस्टिंग आज एक ऐसा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई। अब क्या क्या करना है उसके लिए? पहला, यूज ह्यूमर और जोक्स। ऐसे जोक्स का इस्तेमाल करो जो आपके काम का हो, जो भाषण के लिए सूटेबल हो, टॉपिक के लिए सूटेबल हो। एकदम ऐसे नहीं कि जोक बोलने के लिए जोक बोलना है ना, उसका कोई लेना देना नहीं था किसी बात से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप समाज सेवा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो, ये तो एक जोक बताता हूं मैं आपको, उसके लिए सूटेबल जोक, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आप जाओगे ना तो लोग भला काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, कोई ना कोई प्रकार का अच्छा काम कोई व्यक्ति कर रहा होगा। अब आपको उसको थोड़ा महिमा मंडित करना है, बोलना है, तो एक अच्छा जोक भी है लेकिन सारगर्भित मैसेज है, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग का भी एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, है ना। स्टोरी टेलिंग में कैसे बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, कैसे उतार चढ़ाव लाना है, कैसे नाटकीयता लाना है, क्योंकि अगले सेशन में आपको ये सब यूज करना है, अगला लेवल लाना है, ठीक। एक बार एक पंडित जी थे, बोलिए कौन थे? पंडित जी। अब जो पंडित जी थे वो एक गली में बैठे हुए थे और एक कुत्ते का कान पकड़ के बैठे हुए थे। किसका कान पकड़ के बैठे हुए थे? कुत्ते का। अचानक से वहां से एक व्यक्ति आया, वो बोला पंडित जी क्या कर रहे हो आप बताओ, ये गले में ये किसी का कुत्ते का कान पकड़ के बैठना गली में सामान्य घटना है कि कुछ अजीब सा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है ना भाई। देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहा हूं मैं, देखिए आप ना, अजीब सा लग रहा है, बोल तो रहा हूं लेकिन मेरे हाव भाव भी कैसे अजीब वाले है कि नहीं? बड़ा अजीब सी बात है भाई, देखो ये अजीब बोलते हैं, बना रहे हो अजीब सी बात है, ऐसा करते ना अजीब सी बात में, तो देखिए कितनी अजीब सी बात थी ये। तो ये नेचुरली मैं क्या कर रहा हूं, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी अजीब सी बात है। तो ये आपको नोटिस करना है, इन सबको अपनाना है आपको, ठीक। अब वो रहा नहीं गया भाई, वो आदमी से पूछा, अरे पंडित जी, अब देखो कैसे पूछ रहा हूं मैं, वैसे पूछ रहा हूं जैसे आदमी पूछा होता कि अरे पंडित जी, अरे क्या कर रहे हो भैया आप, ये कुत्ते का कान काय को पकड़ के बैठे हो? अब पंडित जी ने जवाब दिया, अरे भाई साहब ये जो है ना, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये भयंकर स्पेशल कुत्ता है ये, और आज अमावस का दिन है, और जो अमावस के दिन में इस कुत्ते का कान पकड़ के बैठता है 5 मिनट, उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाती है। आदमी जैसे ही ऐसे सुना वो बोला नहीं पंडित जी प्लीज एक मौका मेरे को दो ना, 5 मिनट मेरे को भी तो, मेरा भी कुछ है मनोकामना। बोला अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं देने वाला भैया, कुत्ता स्पेशल मंगवाया हूं मैं, है ना, ऐसे नहीं मिलेगा कुत्ता। तो बेचारा हाथ पांव जोड़ा पंडित के, प्लीज प्लीज पंडित जी, अरे मैं तो आपका अपना आदमी हूं, आप तो परिचित हो यार, इतना तो करोगे यार, 5 मिनट तो दो। चल भाई तू इतना बोल रहा है अपना आदमी, तो तेरे को 5 मिनट के लिए मौका दूंगा, लेकिन याद रखना मैं जैसे ही ऐसे छोड़ूंगा उसके पहले तू पकड़ लेना भाई, गैप नहीं होना चाहिए।
बोले जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना वैसे ही तो पकड़ लेना, बस इतना ही बोला। बोला ठीक है, वो छोड़े, वो पकड़ लिया। वो जैसे ही वो पकड़ा, पंडित जी भागने लग गए। वो चिल्ला के बोला, अरे पंडित जी भाग कहाँ रहे हो? बोले भाई सुन, ये कोई चमत्कारी कुत्ता नहीं, पागल कुत्ता है, इसका जैसे ही कान छोड़ो काट लेता ही है। सुबह सुबह कोई मेरे को पकड़ा के चल दिया था, मैं तेरे को पकड़ा दिया, अब तू किसी और को पकड़ा। अब ये जोक है। अब इसका सार क्या है भाई? देखो सार ये इसका, आज की दुनिया बड़े स्वार्थ की है। हर आदमी ना अपनी मुसीबत को दूसरे पर डालने पे लगा हुआ है। हर आदमी दूसरे को टोपी पहनाने में लगा हुआ है। मेरी मुसीबत है, दूसरे के सर पे डालो और भागो। वो किसी और के सर पे डालेगा, वो भी भागेगा। ये पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। तो जिस दुनिया में अपनी मुसीबत लोग दूसरे के ऊपर डाले जा रहे हैं, उस समय में अगर कोई ऐसी सामाजिक संस्था है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, तो सोचिए कितने गौरव की, कितनी आत्मसंतुष्टि का, कितनी प्रशंसा का और कितनी बड़ी उपलब्धि का विषय है, जहां लोग दूसरे के दुख के बारे में सोचते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए आपको। तो ये किसके लिए एग्जांपल हो गया? जब आप किसी ऐसे ही जाओ, अब देखो स्टोरी को कैसे कनेक्ट किया हमने। ये था एक्चुअली जोक ही था, मेरे पास भी कहीं से उड़ के आया तो जोक के रूप में आया था। लेकिन मैंने सोचा भाई ये जोक को ना मैं अपने किसी भाषण में एक ऐसे ही प्रेरक मैसेज देने के लिए यूज कर सकता हूं, तो फिट हो गया मामला। तो कई जोक आप भी अपनी लाइफ में ऐसे सुनते हैं, उसको लिख के रख लो और सोचो क्या इससे कोई मैसेज निकल रहा है क्या, और मैसेज निकल रहा है तो अपने भाषणों में उसको यूज करना चालू कर दो। बढ़िया, ठीक। तो ये था, लाइव स्टोरीज को यूज करो, दोहे मुहावरे को यूज करो। दोहे मुहावरे भी है ना कबीर के, तुलसी के, वो भी जहां सुटेबल लगे बोल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे मुहावरे कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, वाणी ऐसी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ऐसे कोई भी मुहावरे, कोई भी दोहे याद रखे रहो, उसका कलेक्शन रखे रहो। जब जरूरत पड़े ये सब मसाले का तड़का लगाओ और सामने वाले को परोस दो, टेस्टी और डिलीशियस बनेगा आपका मामला। फेमस डायलॉग को यूज करो। कहीं आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, एकदम अच्छे से काम करो, तो वो डायलॉग है देखो, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की, सुना है आपने ना शाहरुख खान का, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे में मुझको तुमसे मिलाने की साजिश की। और कहते हैं अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको से मिलाने की साजिश में लगती है। सच में। और आज मुझको यकीन हो गया कि फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है, और अगर अंत में सब कुछ अच्छा नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, ये तो मैं आपको पूरा डायलॉग बता दिया। आपको जो एक लाइन अच्छी लगे, अगर किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुमको उसको मिलाने में लग जाती है। ऐसे कोई भी डायलॉग यूज, देखो आप पिक्चर के अच्छे अच्छे डायलॉग है। मुझ पर कोई एहसान करना कि मुझ पर कोई, कमिटमेंट के बारे में बात आए तो एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ डायलॉग है, उसको यूज करने से ना आपका भाषण इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये डायलॉग हो गए। सॉन्ग अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अभी शादी वाले देखे सॉन्ग, 6-7 सॉन्ग देखे अपन ने। कोई भी सूटेबल सॉन्ग आप लीजिए। मोटिवेशनल कहीं पर बोल रहे हैं तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ऐसा गाना ले सकते। गाना तो सबको आता है, चलिए लीजिए बढ़िया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो ऐसे गाने याद रखिए। कौन कौन से गाने कॉमनली पब्लिक सभाओं में लिए जा सकते हैं? 25-30 गाने बढ़िया लिख के रखिए। जहां जो लगा मौका वहां लगा दीजिए चौका। ठीक है, अब ये हो गया आपका भाषण को तड़का कैसे लगाए, रोचकता का। अभी हमने देखा था शुरुआत आपकी कैसे होनी चाहिए, दमदार, एकदम अटेंशन ग्रैपिंग होनी चाहिए, सबका अटेंशन आपकी तरफ आ जाए।